जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर्स का न्यू बुक जिसमें आपको नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक का अपडेटेड है। इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन है। आपको कुल 15 प्रैक्टिस सेट में 750 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। यदि इसका आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़कर आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन था कथन सत्य है जो बताना है। तो भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है, जो कि कथन सत्य है। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत थे। और भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकट रमनी को नियुक्त किया गया है, ये भी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन है जो कि सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व की सबसे बड़ी वराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में किया गया है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टॉय क्वाथॉन शुरू की गई है? तो आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर यानी 0.81 दर्ज किया गया है? तो दक्षिण कोरिया में। हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 92वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो आशा पारेख को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों सुरजापुरी और बजीका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला किया गया है? तो बिहार सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूर सामग्री यानी भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ध्यान में रखिएगा, अयोध्या में। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या थी? तो 40वां था। क्वेश्चन नंबर 9, कहता किस राज्य का पूलमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है? तो केरल राज्य का। भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य ने। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो सामंथा क्रिस्टोफरेटी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुएला ब्रेवरमैन को। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहले ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? तो अमेजॉन। किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो त्रिपुरा राज्य विधानसभा के द्वारा। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य में
रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकालने से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है? तो बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 18। तो सितंबर 2022 में जारी टाइम मैगजीन की विश्व के उभरते सितारों की सूची टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो आकाश अंबानी है। हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो पश्चिमी क्षेत्र ने। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। 95वें अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रयुक्त सभी कथन सत्य हैं। गुजराती फिल्म छेलो शो को भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95वें अकादमी पुरस्कार के लिए भेजा गया है और इस फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है और इस फिल्म के निर्देशक पान नलिन है, जो कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो प्रयुक्त सभी है जो सुमेलित है। स्पर्श पहल रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। स्केल यानी कि स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉइज ऐप का कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और जलदूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया है, जिसका नाम क्या है? तो ऑपरेशन मेघ चक्र है। 36वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रयुक्त सभी कथन है जो कि सत्य है। गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है और गोवा राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा। 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभांकर सावज है। हाल ही में हुए नियुक्ति में कौन सुमेलित है? तो प्रयुक्त सभी सुमेलित हैं। जो आओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको जो अंगोला के राष्ट्रपति चुने गए। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं और जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। मुनोत इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? तो ध्यान में रखिएगा तिरुपति में, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह HTS ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक, जिसमें 1 रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो बजरंग पुनिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित ASEAN शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो वाराणसी को। निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जीन फर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है और कंपनी ने इस क्लोन को माया नाम दिया है?
तो चाइना के द्वारा बनाया गया है। हाल ही में महारत्न दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी कौन बन गई है? तो REC लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में हर घर जल प्रमाणित करने के साथ ही खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है? तो अंडमान और निकोबार। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में। किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दी है? तो तेलंगाना राज्य विधानसभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, अंतर्राष्ट्रीय जल संघ विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, जिसमें भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र लॉन्च किया गया है? तो कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है, कोपेनहेगन शहर में। 36वां क्वेश्चन नंबर कहता, सितंबर 2022 किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लेजियन डी ऑनर यानी कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो स्वाति पीरामल को। पर्यटन विकास और उन्नति पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विविध नजरियों और परिप्रेक्ष्यों को जानने के उद्देश्य से किस शहर में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता जी किशन रेड्डी ने किए हैं? तो धर्मशाला में। भूस्खलन एवं हिमस्खलन का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो सिक्किम राज्य में। 19 से 22 सितंबर 2022 तक तीसरा वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो मुंबई में। किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा। 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो हैदराबाद शहर में। किस फुटबॉल क्लब ने 131वें डुरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी FC को हराकर अपना पहला डुरंड कप खिताब जीता है? तो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के द्वारा। काठमांडू में आयोजित सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? तो बांग्लादेश ने। क्वेश्चन नंबर 44 नए समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो प्रयुक्त सभी जोड़े सही हो जाएंगे। गोंडा समुदाय जो अनुसूचित जनजाति है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश से। बिंछिया छत्तीसगढ़ से। बेटा कुरुबा कर्नाटक राज्य से संबंधित है। नारिकोरावन या कुरीविकरण अनुसूचित जनजाति है जिनका संबंध तमिलनाडु से है, जो कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में। श्रीलंका में आयोजित अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 यानी पुरुष का खिताब नेपाल को हराकर किस देश ने जीता है? तो अपना प्यारा सा देश भारत ने।
खेती में रासायनिक उर्वरकों के कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत किए हैं? तो पीएम प्रणाम योजना। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का फैसला किया है? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा। फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कृतज्ञता 3.0 हैकाथॉन शुरू किया गया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन कहता अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? तो मॉरिशस। आपको नीचे आंसर की भी दे दिया गया है। यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है जो आपको पहले प्राप्त हो।